है। कल हम लोग अन्नपूर्णा योजना का रुपया ट्रांसफर करेगा, जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिया है उसको ट्रांसफर कल चालू हो जाएगा। हम लोग जो बोलता है सोच के बोलता है, और जो सोच बोलता है वो भी करता है। सब लोग कोऑपरेशन करे सरकार का साथ। जो घुसपैठिया है उनको तो रुपया नहीं मिलेगा, ये लोग को नहीं रुपया मिल सकता है। जो देश की कानून का उल्लंघन करता है, वैक्सीन नहीं लेता है, स्कूल में नहीं दाखिल करता है, कहाँ कहाँ दूसरा स्कूल में भेजता है जहाँ दूसरा तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब लोग को तो नहीं मिलना है। वेस्ट बंगाल में अगर अभी कोई जन्म लेगा तो उसके ऊपर 60,000 रुपया का डेट लग जाएगा ऑटोमेटिकली। वेस्ट बंगाल में हर एक नागरिक के ऊपर एक डेट जो है हर एक टाइम में टाइम बॉम्ब की तरह बढ़ते ही जा रहा है। FRBM ने लगातार रेड सिग्नल प्रोवाइड किया है हर एक स्टेट को जिसका GSDP डेट टू रेशियो GSDP 20% से भी ज़्यादा चल चुका है, बढ़ चुका है। उनमें से सबसे पहले आता है पंजाब, देन आपका केरला, देन आपका राजस्थान है, बिहार है एंड वेस्ट बंगाल तो है ही। वेस्ट बंगाल का 6.5 लाख करोड़ के ऊपर जो है डेट टू GSDP रेशियो। GSDP क्या है? देखिए, जैसे GDP है नेशन को काउंट करने के लिए, नेशन का इकोनॉमी कैसे चल रहा है, वैसे ही GSDP है स्टेट का GDP काउंट करने के लिए, स्टेट में GDP कैसे रन हो रहा है, इकोनॉमी कैसे है, सब कुछ चंगासी है कि नहीं है। तो ये जो GSDP है स्टेट में अभी वेस्ट बंगाल में वो लगभग 20% को क्रॉस करके 38 से लेके मतलब 35 से लेके 40% तक जो है वो अप डाउन कर रहा है। 6.5 लाख करोड़ का जो है अभी पेंडिंग है, मतलब डेट है, और उसके ऊपर तो इंटरेस्ट है ही। हर एक साल में 48,000 से लेके 50,000 तक जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है वेस्ट बंगाल को। तो ये जो पूरा डेट का सिनारियो है, देखिए हालांकि डेट जो है हर एक स्टेट लेता है। जैसे आप मान के चले नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, हर एक स्टेट जो है, जो हिली एरियाज है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेट लेता है। उनके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वो तो हिली एरिया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कम पैसों में नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यूनियन गवर्नमेंट से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेता भी है। एंड नॉट ओनली दैट, कि वहां पे उतना हेवी इंडस्ट्री जो है आप सेटअप भी नहीं कर पाएंगे। तो साइमल्टेनियसली अगर आप दूसरा भी कोई स्टेट देखेंगे, जैसे कि आप तमिलनाडु बोल दीजिए, आप महाराष्ट्र बोल दीजिए, उनका भी रेशियो जो है 20% से ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि देखिए तमिलनाडु में बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री का सेटअप है, इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन वहाँ पे बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र का तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो बढ़िया सब बिलियनियर्स रहते हैं एंड वहाँ का जो पॉकेट साइज जो है वो बहुत बड़ा है। देखिए सिंपल सा बात है कि अगर मेरे पास उम्दा पैसा है, उम्दा पावर है वो डेट को क्लियर करने का, तो मेरे लिए डेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर पैसा नहीं है, मेरे पास अगर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए नहीं है, जहाँ पे अगर सिंपल सा बात है कि मैं अगर 2 रुपये खर्चा करूंगा, 1 रुपया अगर खर्चा करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुझे पैसा भी रिटर्न चाहिए। 2 रुपया कह दीजिए, 3 रुपया कह दीजिए, तो मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए। नहीं तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बिल्ड करूंगा, जो अगर मेरे को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो घाटे में जाएगा, तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ते रहेगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, कितना वो कमाती है, उसके बिटवीन का जो गैप है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। मतलब मैं कितना पैसा मैं खर्चा कर रहा हूं, कितना मैं कमा रहा हूं, तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही उस गवर्नमेंट के लिए हानिकारक है। देखिए इतना सारा इकोनॉमिक्स का ज्ञान, हिस्ट्री का ज्ञान मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आपको ये पता लगना चाहिए या फिर ये समझना होगा कि वेस्ट बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार जो अभी स्कीम को लेके इतना जो क्रेज है, मतलब इतना जो अभी बैकलैशेस मिल रहा है हर एक गवर्नमेंट को। देखिए हर एक गवर्नमेंट मतलब बीजेपी को स्पेशली, बीजेपी ने वोट से पहले ये बोला था कि देखिए हम लोग हर एक जो लेडी है या फिर हर एक महिला को जो हम लोग 3,000 रुपये करके अन्नपूर्णा भंडार में स्कीम के तहत हम उनको प्रोवाइड करेंगे। पहले लक्ष्मी भंडार के तहत उन लोगों को 1,500 रुपये मिलता था, अचानक से उन लोगों को दुगना जो है पैसा मिलने लगेगा अगर बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी तो आ गई। इवन ऐसा भी देखने को मिला था कि बीजेपी जब वोटिंग टाइम में अनाउंसमेंट चल रहा
रहा था, मतलब जो है प्रमोशन चल रहा था, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हर घर जाके जो है पर्ची बिली कर रहा था कि भाई 1 पेज का पर्ची है, आप भर दीजिए तो तुरंत आपके पास जो है जुलाई से जून से, मतलब वोट के बाद ही, सत्ता क्रिएट होने के बाद ही आपके अकाउंट में घुस जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, हर एक गवर्नमेंट में जो मतलब सीनियर पोजीशन में है, ये जो अब सीएम शुभेंदु अधिकारी जी कह लीजिए, डिप्टी सीएम कह लीजिए, हर एक जो पर्सन अभी है बीजेपी में, हर एक ने ऐसा बोला था कि देखिए सिंपल बात है, जहां पे आपको लक्ष्मी भंडार मिल रही थी या फिर जिस अकाउंट पे डीबीटी आपका लिंक्ड है, तो उसी अकाउंट में आपको बकायदा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको उसी अकाउंट में जो है 3000 रुपीज मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली आप अगर नया रजिस्टर होना चाहती है या फिर नया कोई मतलब पब्लिक जो है अपने आप को एनरोल करना चाहती है, तो आप जाके अन्नपूर्णा भंडार का जो नया फॉर्म निकलेगा वो जाके आप फिलअप कर दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको स्कीम के तहत एनरोल किया जाएगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आपको नहीं, सभी को जो है वो 12 पेज का जो है फॉर्म जो है आपको भरना पड़ेगा। उसमें ना जाने कितना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा है, ना जाने कितना इंफॉर्मेशन मांगा है, ऐसा कि 3000 रुपीज देने के लिए आपका जो जायदाद है, आपका जो जमीन है, उसका भी जो हिसाब किताब, क्या रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या मतलब आपका घर का कितना, मतलब आपका अगर हाउस है कितना रूम है वगैरह वगैरह, मतलब 4 व्हीलर है कि नहीं है, आपने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है, हर एक जो है डेटा आपसे ले रही है। एंड उसके चलते ना उन लोगों को बहुत बैकलैसेस मिल रहा है। देखिए पहले जो गवर्नमेंट नहीं बना था शुभेंदु अधिकारी जी का या फिर बीजेपी का, उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम लोग पैसा दे देंगे, उसके बाद से 3-4 बार जो है अपना स्टेटमेंट बदलती हुई देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए हर एक टाइम पे वो लोग स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, कभी ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये फॉर्म अगर भर देंगे तो उनको पैसा मिलेगा, कभी ऐसा बोला जा रहा है कि ये फॉर्म अगर भरेंगे भी, हर एक महिला अगर ये फॉर्म भरेंगे तभी भी उनको अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। इवन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आप क्यों गवर्नमेंट से पैसा लेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट ने खुद बोला है, ठीक है। तो इतना कुछ अगर जो केओस मचा हुआ है, इसके पीछे में थोड़ा हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे एकदम शॉर्ट टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो जानना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल बहुत दिनों से, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा सूखा है, क्योंकि सीपीआईएम जो था उससे पहले भी जो कांग्रेस थी या फिर सीपीआईएम थी, वहां से ही जो सूखापन जो है चला आ रहा था। एंड टीएमसी का जो गवर्नमेंट बिल्ड हुआ है वो बिल्ड ही हुआ है टाटा को हटाने से। टाटा जैसी एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी को सिंगूर से हटा दिया था ये टीएमसी सरकार ने, जो फॉर्मर टीएमसी सरकार थी। एंड अभी समीक जी जो कि ना स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का, उन्होंने वायदा किया है कि वो जाके टाटा को लेके आएंगे। हालांकि उन्हीं का जो पार्टी है वही टीएमसी को सपोर्ट किया था तब के टाइम में टाटा को भगाने के लिए। हम उस पॉलिटिक्स में बाद में जाएंगे, उसको लेके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा तो जानना पड़ेगा कि देखिए ये जो वेस्ट बंगाल का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वेस्ट बंगाल का जो मॉड्यूल है या फिर इंडस्ट्री सेटअप है, वो उतना उम्दा नहीं है कि अभी जो वेस्ट बंगाल में अगर 3000 रुपीज़ करके जो स्कीम अगर फुल फेजली उसको चलाया जाए तो वो अच्छे से चलेगा। देखिए 3000 रुपीज़ अन्नपूर्णा भंडार में मिलेगा तो ठीक है, उसके बाद भी जितना वायदा किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, मतलब वोट से पहले, जैसे कि 21,000 रुपीज़ दिया जाएगा गर्भवती महिला को, स्टेट बसेस को फ्री किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशली फॉर द वीमेन। एंड नॉट ओनली दैट, बहुत सारा जो अनएम्प्लॉयड स्कीम के बारे में तो कोई बात ही नहीं कह रहा है कि वहाँ पे भी 3000 रुपये दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था। तो इतना सारा जो फ्रीबीज है। एंड हाँ, 7th पे कमीशन को लाया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, डीए भी इंक्रीज किया जाएगा। तो इतना सारा जो फ्रीबीज है, इतना सारा जो भी पैसों का तो मैटर है ही, क्योंकि इतना अगर अच्छा डेवलपमेंट का काम किया जाएगा बोल रहा है। देखिए इतना सब कुछ करने के लिए आपको पैसा चाहिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमाएंगे कि आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। हाँ, मानता हूं कि आपके पास अभी डबल इंजन का सरकार है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र से जो इनकम आ रहा है वो उठा के वेस्ट बंगाल में दे दिया जाएगा। वो ऑब्वियसली बिहार में जाएगा, यूपी में जाएगा, जो और भी खस्ता जो परफॉर्मेंस है उसी स्टेट में जाएगा। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, इसको जो है प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए पैसा चाहिए वेस्ट बंगाल को बहुत सारा, वो अभी नहीं है।
अगर हो भी तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, जो फ्री स्कीम होता है वो वन टाइम के लिए या फिर टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। आपने जो है कैश डोनेट कर दिया, उस कैश के चलते वो जाके मेडिसिन खरीदेगा, ग्रोसरीज खरीदेगा, न्यूट्रिएंट्स खरीदेगा, फूड्स में खर्चा करेगा, वगैरह वगैरह हर एक जगह पे खर्चा करेगा। तो इकोनॉमी जो है वो, इकोनॉमी का जो व्हील है वो पहिया चलने लगेगा, वो जो है व्हील चलने लगेगा। लेकिन ये जो इकोनॉमी का मैटर है वो बहुत ही इतना अच्छा मतलब ईजीएस्ट वे नहीं है कि आपने बोला कि पैसा सबको दे दिया, वो लोग जाके खर्चा करेंगे, वो जीएसटी जाके सरकार के खाते में जमा होगा, फिर जाके सरकार उन्हीं को फिर से रिसाइकल करके फिर से यूटिलाइज करेंगे। इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर कभी भी किसी को फ्रीबीज दिया जाएगा, वो कि ना उस फ्रीबीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाएगा। अभी जो वेस्ट बंगाल में इतना बैकलैश देखने को मिल रहा है, ये एक कारण है, क्योंकि इतना दिनों से उनको 1500 रुपये करके मिलते ही आ रहा था। अभी जाके उनको सडनली वो बंद हो जाएगा, या फिर सडनली वो नहीं मिलेगा, या फिर 3000 रुपीज़ मिलेगा, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा तो उनको नहीं मिलेगा। सीधा सा बात है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं 3000 रुपये कितना दिनों तक वो दे भी पाएगा। अगर दे भी देंगे तो तभी भी जो है हर एक को नहीं मिलेगा जो पहले उन लोगों को मिल रहा था। तो ये जो इतना सारा जो है फ्रीबीज उनको दिया गया, रेबड़ी दिया गया, उनका जो अर्निंग का कैपेसिटी है, उनका जो अर्निंग का जो भी मतलब ट्राइंग है, मतलब मैं अगर जाऊंगा मार्केट में, मैं काम करूंगा, काम करके मुझे पैसा लेके आना है, वो जो मंशा है वो मंशा नहीं रहेगा। ये आपको दिखने को मिल रहा है। और इसको भी अगर आप असाइड कर दीजिए, अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, उसके लिए पैसा आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने 27,000 करोड़ जो है आपको बजट एलोकेट करना पड़ रहा था प्रीवियसली लक्ष्मी भंडार के लिए हर ईयरली। तो वो अगर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्ड किया जाता, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से वो पैसा रिटर्न आता ही आता। लेकिन अगर मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर 1 रुपये में इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करूँ, वो 2 रुपये आ सकता है या फिर 3 रुपये आ सकता है, वो कंफर्म है अगर सही से उसको इन्वेस्ट करूँ। लेकिन वो अगर फ्रीबीज में जाके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट बंगाल जैसे करती थी, तो वो कितना ही रिटर्न आ सकता है। उल्टा जो है आप हर एक जो महिला उनको मिल रही थी, वो पैसा वो मिल रही थी, उनको आप जो है मतलब ऐसा एक मंशा उनके अंदर में क्रिएट आपने कर दिया था कि वो लोग काम करने के लिए उतना उत्सुक नहीं है, लेकिन उनको फ्री का पैसा चाहिए। ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये फैक्ट है। तो इसलिए मेरा 3 सवाल है हर एक के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को, सेकेंड आपका रूलिंग पार्टी, एंड थर्ड जुडिशियरी से। रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी हो, जब वो सत्ता में आने लगती है या फिर आने को कोशिश करती है, तो हर एक टाइप का वायदा करने लगती है। कोई बोल देता है कि रेफ्रिजरेटर दे देंगे, कोई बोल देता है 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, कोई बोल देता है स्कूटी दे देंगे, बाइक दे देंगे, और ना जाने क्या है क्या ही दे देंगे। वेस्ट बंगाल में महिला वोटर का काउंट जो है बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों को ये ट्रैप दिया गया था। मैं ट्रैप इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए 3000 रुपीज़ का मिलना तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। अगर आपको पॉसिबल लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। ये जो ट्रैप दिया गया है महिलाओं को कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 3000 रुपीज़ दे दूंगा, तो ये सरासर एक जो है वोट खरीदने का एक प्रोसेस माना जाता है। ये जो मैनिफेस्टो निकाला जाता है, इस मैनिफेस्टो का कोई भी वैलिडेशन नहीं है। अगर ये मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखा गया है, अगर कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो में कुछ भी बोलती है, तो अगर वो नहीं भी करेगा ना, तो कोई भी उनके ऊपर केसेस नहीं होगा। इसलिए मैं जुडिशियरी के ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप कुछ इनके ऊपर स्टेप नहीं ले सकते कि ये मैनिफेस्टो में क्या सब बोल देता है जो कि ना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बोल के वोटिंग को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, वोटर्स को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, उनके ऊपर आप काम नहीं करेंगे? दूसरा सवाल, गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो में बोलती है, वो अगर वोट पाने के बाद या फिर जीतने के बाद अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर जो पब्लिक का भरोसा वो कैसे आप कायम कर पाएंगे? अगर आप पहले ऐसे इतना ज़्यादा जो आपने सपना दिखाया हर एक को, अगर जाके आप अभी उसको पूरा नहीं करोगे, तो आपका जो खुद का एथिक्स है वो एक जो एग्जाम्पल सेट होता है कि आपका जो मंशा है वो फ्यूचर में क्या होगा। मतलब आप पहले से ही जो है हर एक टाइम पे मतलब आपने जो है झूठ बोला है,
और तीसरा, ये स्पेशली फॉर द पब्लिक, आप क्या वोट दिए हो सिर्फ फ्री का पैसा उठाने के लिए? अगर हाँ तो फिर आप क्वेश्चन कीजिए, और अगर सच में आप कुछ डेवलपमेंट चाहते हो कि आप खुद वो 3000 रुपीज़ नहीं, आप 5000 रुपीज़ कमाइए, आप 10,000 रुपीज़ कमाइए, तो डेवलपमेंट के लिए आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा 3000 रुपीज़, आपको 1500 रुपीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये सवाल उठाइए कि मेरे को आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दीजिए, ऐसा मुझे सुविधा दीजिए कि मैं वहाँ से अर्निंग कर सकूँ 10,000, तो मेरे को ये फ्रीबीज नहीं चाहिए। अगर आप भी ऐसा करने नहीं, मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे फ्री में ही पूरा पैसा जो है उठाना है, तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पूछते रहिए और आपको ऐसे ही उल्लू बनाया जाएगा, आपको ऐसे ही वोट आपसे छीना जाएगा। देन 5 साल के लिए आप क्या ही कर पाओगे आप। सो मैं ये वीडियो को एंड करते टाइम मैं यही क्वेश्चन एंड मैं यही अर्जी हमेशा करता रहूँगा पब्लिक से कि आप सवाल उठाइए, गलत नहीं, अच्छा सवाल उठाइए। अगर गवर्नमेंट ये फ्रीबीज देना बंद भी कर दे तो हम लोगों के लिए ही अच्छा है। हाँ, फ्रीबीज उनको देना चाहिए जिनको सच में ज़रूरत है, जो काम नहीं कर पाएंगे, जो सडनली जाके कहीं पे कॉर्पोरेट में नहीं जॉब कर पाएंगे, कहीं पे जाके फैक्ट्रियों में काम पे नहीं लग जाएंगे, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है उनको आप सच में फ्रीबीज दीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं भी सपोर्ट करूँगा भी। देखिए कुछ जगह पे कुछ लोगों को फ्रीबीज देना चाहिए, विकलांग लोगों को, आप जो एजेड पर्सन हैं उन लोगों को आप फ्रीबीज दीजिए, उनका हक है वो, क्योंकि हम लोग सब जो कमा रहे हैं, जो इकोनॉमी चल रहा है, सबके लिए हम सब लोग हैं, हम लोग इंसान हैं। इंसानियत नाम का भी कोई चीज़ होता है। ऐसा हम लोग सोचेंगे कि मेरा टैक्स पेयर्स का पैसा सब कुछ सब इंडस्ट्री में जाएगा, सब जो है एकदम चकाचौंध स्काई स्क्रैपर्स बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं, कुछ चीज़ों को देना भी पड़ता है फ्रीबीज के लिए, कुछ चीज़ों को दान भी करना पड़ता है। नहीं तो हर एक जो पर्सन जो जन्म लिया है इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, हर एक जगह पे इंडिया में ऑब्वियसली, उनको सपोर्ट कौन करेगा? अगर कुछ भी फिजिकली डिफरेंट एबल्ड है या फिर कुछ भी थोड़ा अलग टाइप का कोई है, उनको कौन देखेगा? उनका भी जीने का हक है, उनको भी जो है पैसा मिलना चाहिए जीने के लिए, बेसिक एमिनिटीज़ के लिए। तो फ्रीबीज को आप उतना भी गाली मत दीजिए। फ्रीबीज को अच्छे वे से अगर एग्जीक्यूट किया जाए, गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो बहुत ही बढ़िया। देखिए अभी जो 3000 रुपीज़ दिया जा रहा है, जिसके लिए जो फॉर्म फिलअप दिया जा रहा है, मीन्स दिया जाएगा, जो अभी फॉर्म फिलअप की करवाया जा रहा है, तो जो फॉर्म फिलअप है उसके अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ, मैं इसके अगेंस्ट पे हूँ कि जो 12 पेज का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, जो आपसे इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, वो क्या वैलिड है? देखिए मेरा इनकम सोर्स कितना है, मैं कितना इनकम करता हूँ, या फिर मेरे अंदर में जो महिला है या फिर मेरा मम्मी है, मेरी वाइफ है, उन लोगों को ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए। तो वो पता लगाने के लिए इतना बड़ा जो पेज है वो भरवाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर वही इनकम सोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर वही इनकम सोर्स को पता लगाने के लिए आपको अगर स्मॉलेस्ट वे में कुछ हासिल करना है या फिर इंफॉर्मेशन को हासिल करना है स्मॉलेस्ट वे में एंड ईजीएस्ट वे में, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 12 पेजेस का आपने फॉर्म दिया है, ये क्या गरीब लोग भर पाएगा? आपने बोला है कि बीएलओ जाके वहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाएगा, आपका विधायक भी जाके फॉर्म फिलअप करवाएगा, किंतु आपको भी तो पता लगना चाहिए कि ये जो बीएलओ अगर सपोर्ट करेगा, कितना तक वो सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि एसआईआर में आप सभी ने एसआईआर में देखा था कि बीएलओ कितना सपोर्ट किया था हम लोगों को। एंड नॉट ओनली दैट, बीएलओ तो ऑलरेडी वो लोग एक टीचर है, वो लोग कब जाके पढ़ाई करवाएंगे? मतलब उनका काम है टीचर का। उनसे आप एसआईआर का काम करवाए, उनसे आप वोट का काम करवाते हो, उनसे आप कुत्ते का स्टरलाइजेशन भी करवाते हो, मतलब कुत्ते को ढूंढो उसको स्टरलाइज करो। मतलब सब काम वो लोग टीचर लोग करेंगे तो पढ़ाएंगे कब? इसीलिए तो एजुकेशन सिस्टम इतना खराब होने को दिखने को मिल रहा है इंडिया में कि टीचर्स लोग अगर ये सब काम करते फिरेंगे तो पढ़ाएगा कौन?
तो मेरा लास्ट में एक ही कंसर्न है, एक ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो ढंग का क्वेश्चन कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि मुझे 3000 रुपीज़ नहीं मिलेगा तो ये गवर्नमेंट चेंज कर देना पड़ेगा, मुझे 1500 रुपये में अच्छा है। गवर्नमेंट से ऐसा पूछिए कि अगर मुझे आप 1500 रुपये नहीं दोगे या फिर 3000 रुपीज़ नहीं दोगे तो मेरे लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड किया है, कैसे मैं 10,000 रुपीज़ कमा सकता हूँ। बैठे बैठे फ्री में कमाना नहीं, मैं अर्निंग कर सकता हूँ अच्छे वे में। मैं अपना श्रम जो है वो दे के मैं 10,000 रुपीज़ कमा सकता हूँ, 5,000 रुपीज़ कमा सकता हूँ। वो मेरे को बोल दीजिए, वो वे आप बना दीजिए। थैंक यू।